तो आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और ये हर एग्जाम ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, एक प्यारा सा चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें एक बात आएगी a+b-1 बराबर टोटल, ये बातें आपको याद रखना है। a+b-1 बराबर टोटल, और ये क्या है? ए की बात करेंगे शुरुआत, ये हमारा शुरुआत है, और बी अंत होगा, ठीक। और -1 करेंगे बराबर टोटल कुल निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आपको समझना है कि आपसे जो क्वेश्चन करने वाला होगा, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इस तरह से कि किसी पंक्ति में राम शुरू से 20वें स्थान पर है और अंत से 12वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितने व्यक्ति है? इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही हम आपको बताने वाले, जैसे कि बोला गया है कि किसी वर्ग में 65 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के बीच में अतुल्य का स्थान ऊपर से 21वां है, बताएं कि उसका अंत से स्थान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन होगा आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बताएंगे अभी आपको। तो एक क्वेश्चन लिखिए, किसी पंक्ति में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए लिखना, पेपर पेन लेके बैठना, नहीं तो फिर दिक्कत है। लिखो, किसी पंक्ति में अंशु बाएं से 22वें स्थान, अंशु बाएं से 22वें और दाएं से 29वें स्थान पर है, 29वें स्थान पर है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। प्लीज आवाज को, साउंड को ऑफ करो। ओम कुमार, तो ओम कुमार प्लीज साउंड को ऑफ करो। लिख के बोलो, ठीक है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इससे यह पता चलता है कि आपको, देखो ये क्वेश्चन से क्या पता चलेगा आपको। फिलहाल अभी ये बोला किसी पंक्ति में अंशु बाएं से 22वें और दाएं से 29वें स्थान पर है। हुआ यूं कि बाएं, अगर मान लिया जाए ये मेरा पूरी तरह से ये पंक्ति है, और यहां पर अगर लेफ्ट की बात करते हैं, मेरा अपने हाथ के अनुसार लेना है, बायां और दायां। इधर हो जाता है मेरा हाथ लेफ्ट, यानी कि इधर बायां हो जाता है, ठीक है। तो इधर बायां हो जाता है और इधर आपका दायां हो जाता है। इधर क्या हो जाता है? राइट, इधर से दायां होता है। अब देखो, किसी पंक्ति में अंशु बाएं से 22वें, चलो यहां से अगर गिनेंगे 1 2 3, इस तरह से यहां पर मान लेते हैं ये 22वें नंबर पे आया। और कहता है दाएं से बोला है 29वें स्थान पर है, इधर मेरा राइट है, और इधर से जब इसको गिनते हैं तो यहीं पर आता है और ये आता है 29वें स्थान पर। मतलब समझे बात को कि अंशु यहीं पर है, ये मेरा अंशु है, ये वाला अंशु है, ये लकीर, और इधर से गया गिने तो ये 22वें नंबर पे हुआ, और उधर से गिने तो ये 29वें नंबर पर हुआ। तो टोटल पंक्ति में कितना आदमी है? तो टोटल जो पंक्ति में आदमी है ना, वो क्या करेंगे, बोलेंगे सर इधर से 22 हो जाएगा, बोले हाँ, और उधर से सर 29 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ, तो टोटल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि 2 बार एक ही आदमी को लिया गया है। ये बातें आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि 2 बार एक ही आदमी को गिना जा रहा है, इधर से भी 22वां और उधर से भी 29वां। अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, समझ जाओगे। तो 22 + 29 -1 करेंगे तब हमको टोटल मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, हासिल 1 2 4 51 - 1 बराबर 50 आंसर हो जाएगा। अब जिसका 51 आया था उसका गलत आ रहा था, 51 नहीं होगा, 50 होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझना।
अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये क्या हुआ जानते हो, एक ही पंक्ति में आदमी है। ट्रिक जो है आपका, ट्रिक है a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। किसी पंक्ति में अंशु बाएं से 22वें स्थान पर है, 22 लिखेंगे, दाएं से 29वें स्थान है, प्लस 29 लिखेंगे और माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल कितना आदमी है। यही क्वेश्चन में वो बहुत तरह से आपसे लॉजिक देगा, कभी टोटल दे देगा, कभी बाएं तरफ का निकालना है, कभी दाएं तरफ का निकालना है, कुछ भी निकालना पड़ जाए। ये यहाँ पे 3 चीज निकलेगा, बायां तरफ से निकालने पूछ सकता है, दाएं तरफ से निकालने पूछ सकता है, कुल पूछ सकता है। तो यही हुआ। अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि ये हुआ कैसे सर। मान लेते हैं हम बोले कि किसी पंक्ति में, अब की क्वेश्चन अगला करो, राम बाएं से 10वें स्थान पर और दाएं से 5वें स्थान पर है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। जो नहीं पढ़ेगा रीजनिंग ऐसे चला जाएगा, मतलब बिन पढ़े एग्जाम देने के लिए, तो वो क्या करेगा जानते हो, कहेगा क्या सर 10 और 5 15 आंसर दे के आ जाता है, लेकिन 14 दे रहा है। नितेश का बिल्कुल सही आंसर है, अनिल का भी 14 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, और देख पा रहे हैं प्रीतम का भी सही आंसर है, तो सबका आ रहा है। मनीषा का भी 14 सही आंसर है, ठीक है। और हमको लग रहा है कि हम एक बार ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन चूंकि आपका हो सकता है छूट गया हो किसी का क्लास, तो वो मेकअप कर लेना, 2 दिन का ये क्लास है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट इसका मिल जाएगा। और कई बार हम आएंगे एक चैप्टर को रिवीजन के तौर पे और आपको पढ़ाने के तौर पे। जिसका छूटा है वो बिंदास होके पढ़ो, हम मेकअप कर देंगे। जिसका नहीं पढ़ा, जो नहीं क्लास किए हो, उसका ये हो रहा है, जिसका हो गया वो रिवीजन कर रहे हो। तो किसी पंक्ति में राम बाएं से 10वें हैं। अब देखो आपको क्या बोले, ये सूत्र से बनाओगे 10 प्लस 5, ये 5 माइनस 1 बराबर टोटल 15 में जाएगा 14 आंसर आ गया। लेकिन कैसे, अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसमें ना, तो जिंदगी भर याद भी रह जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बाएं से 10वां, तो बायां हाथ के अनुसार, मेरा हाथ बायां इधर है तो इधर से 10वां लेते हैं। आपको देखो करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10वां है ना, ये 10वां कौन है जानते हो, राम है। यहाँ बोलते हैं राम है, ये वाला राम है, ठीक है, याद रखना ये राम है। अब कहता है कि दाहिने तरफ से ये 5वें है, इधर से ये हुआ 10 नंबर पे और उधर से दाहिने तरफ से 5 होगा। तो ध्यान से देखना, 1 दाहिने तरफ से, उधर से 2 3 4 और इसी पर ये आया 5वां, इसी पर आया 5वां। अब कहेगा कितना आदमी है, रामी तो ये है, उधर से बोला दाहिना से कितना है भाई, तो आपका राइट इधर है ना, तो दाहिने तरफ से गिनोगे 1 2 3 4 5, 5वां है, और इधर से कितना है, 10वां है। गिने थे अभी, टोटल कितना आदमी है गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आपका आंसर हुआ। इसलिए ये ट्रिक बना है a प्लस बी माइनस 1 इसलिए क्योंकि 2 बार एक ही आदमी को इधर उधर से ले रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो कई तरह से चेंज करके देगा और आपको एग्जाम में फंसा देगा, तो हम चेंज कर रहे हैं ध्यान। अच्छा एक क्वेश्चन और बनाओ तो, एक पंक्ति में राम बाएं से 40वें और दाएं से 40वें स्थान पर है, ठीक है, और दाएं से भी लगा दो, 40वें स्थान पर है, तो बताए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। इसका आंसर क्या होगा बताओ, बाएं से भी 40 दाएं से भी 40, 40 40 80, 80 में 1 घटाना पड़ेगा क्या, बताओ आंसर। 79 प्रीतम का सही है, और बताओ 78 दे रहा है मुजाहिद, गलत हो गया। निरंजन का सही है, बहुत अच्छा मनीषा, ठीक है। और कोई, सबका आंसर आना चाहिए। मुजाहिद 79 सही है, नीलटू जी बिल्कुल सही, मीना बहुत अच्छा, नितेश बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत अच्छा, शिवा, अनिल बहुत अच्छा। हर जानते हो ये सब आपका सबका आंसर सही आएगा। आपको बता देते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर यहां से आएगा आपको एग्जाम में। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में, अब किस तरह से वो पूछेगा। अब ये बताते हैं, ये तो ठीक था कि सर 40 यहां पर लिखेंगे प्लस 40 अब माइनस 1 कर देंगे, ये आप आसानी से कर सकते हो। 40 40 80 माइनस 1 करेंगे, 79 आंसर टोटल, ठीक है, 79 बिल्कुल, 79 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में वो चेंजिंग कर देगा। चेंजिंग क्या करेगा समझना, क्वेश्चन बोलेगा
कि 80 छात्रों की कक्षा में, अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो कैसे बोल रहा है, 80 क्वेश्चन देखो 80 छात्रों की कक्षा में, देख रहे क्या बोल रहा है, 80 छात्रों की कक्षा में, टोटल 80 बता रहा है, 80 छात्रों की कक्षा में ललन शुरू से 23वें, ललन शुरू से 23वें स्थान पर है तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो ये नहीं बोला है, ललन बोला है ना, तो अंत से वह किस स्थान पर है, तो बताएं अंत से वह किस स्थान पर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। सबका 58 आ रहा है और बिल्कुल सही आंसर है। प्रीतम का, नीलटू, नीलेश, सब जो जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। देखो क्या करना है, 80 छात्रों की कक्षा में ललन शुरू से 23वें स्थान पर है। बोले ठीक है बहुत अच्छा मुजाहिद। तो बताएं अंत से वह किस स्थान पर है। ए भैया अंत से निकालना है आपको, क्या बोले थे, a + b - 1 बराबर टोटल मेरा सूत्र होता है। ए जो है ना शुरू से, देखो ध्यान से, ये मेरा 80 टोटल मेरा दिया हुआ है 80, टोटल 80 लिखेंगे। ए का मान शुरू से ए होता है, ये आपको शुरू होता है, ए वाला क्या मान होता है शुरू, अब बी वाला क्या होता है अंत होता है। तो शुरू का चीज देखो 23वां दिया है, 23 लिखेंगे, प्लस अंत से निकालना है, बताया अंत से, तो अंत लिखेंगे b को, -1 बराबर टोटल 80 दिया है। तो देखो 23 में एक घटेगा तो क्या बचेगा 22 उस पर जाएगा तो घट के क्या होगा b बराबर 80 - 22 बराबर 10 में 2 जाएगा 8 और 7 में 2 जाएगा 5, 58 जिसका आंसर है बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं, एग्जाम में बनेगा। लेकिन एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि टोटल छात्र 80 छात्र है, यही बोला है, क्वेश्चन बोला 80 छात्र है, बोले हाँ, लेकिन उसका शुरू से दिया है, शुरू से दिया था कितना स्थान दिया था 23वें स्थान, शुरू से 23वें स्थान है, अंत से स्थान निकालना है और कहां पर है, वो पंक्ति में है। इस पंक्ति में 80 टोटल, यहां से यहां तक आदमी गिने ना तो बोला 80 तो है। हाँ, और बोले क्या, देखो ना शुरू से इधर से ये ना 23वां नंबर पे है, बोले ये 23 नंबर पे है, कौन जो भी है ललन पलन जो भी नाम है रख लेना। ठीक है, ये 23वां। तो बताओ इधर से ये कितना है, तो हम बोले यहां से अगर 80 है, अगर यहां तक में 23 है तो इधर से भी आया होगा, तो एक आदमी दोबारा गिना गया। इसलिए क्या करते हैं, a + b -1 बराबर टोटल का सूत्र लगा दो। ठीक है, यानी कि 23 हो जाएगा मेरा शुरू वाला अंत, ये देखो a शुरू होता है, b अंत होता है, अब -1 बराबर टोटल 80 है, अब प्लस b निकालना है हमको, अंत से निकालना है कि इधर से ये कितना है, अंत निकालना है, -1 बराबर टोटल 80 लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, 23 में एक घटा लो, यहाँ माइनस हो जाएगा ना 22, तो b निकालना है तो b, और 22 अगर इधर है तो उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 80 - 22 तो 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 जाएगा 5, 58। अब आया समझ में, आया। ठीक, धीरे धीरे आ जाएगा और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, कहता है किसी पंक्ति में संगम शुरू से 38वें स्थान पर है। देखो संगम लिखो, संगम शुरू से 38वें स्थान पर है। ठीक है, संगम किसी पंक्ति में, ये भी लिख लेना, किसी पंक्ति में संगम। अब देखो पंक्ति में 38वां शुरू से, एक का मान आपको दे रहा है शुरू, ठीक है याद रखना, और फिर कह रहा है कि अंत से हुए एवं अंत से हुए 26वें स्थान पर है, एवं अंत से वह 26वें स्थान पर है। अंत से वह कितने स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। ये क्वेश्चन रेलवे पूछता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, लेकिन कहां कहां फंसा देगा आपको वो भी बताएंगे। 63 प्रीतम का सही आंसर आया। और बताओ किसी का, बहुत अच्छा नितेश,
सबका बिल्कुल। अरे भाई शुरू से 38 है, अंत से 26 है, पंक्ति में कितना है, तो आप ना अब वो फार्मूला भूल जाओ, अब डायरेक्ट इसमें सॉल्व करो। 8 6 14, 14 में 1 घटा दो, लिखो 3, और 3 2 5 1 6 63। डायरेक्ट अब ना देख कर आंसर दो। इतना देर जो सिखाए ना, देख कर आई टच मेथड करना है आपको। आई टच मेथड ये होता है कि दोनों को जोड़ के 1 घटाना पड़ेगा। और 1 क्यों घटाते हैं? क्योंकि एक ही आदमी जो संगम है ना, इधर से भी वहां गिना गया था 38वां, और इधर से वो गिना गया था 26वां। एक के पर वो 2 बार गिना गया था, इसलिए 1 बार घटा देते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसे करना, 8 6 14, 14 में घटा लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल, 3 2 5 1 6 63। डायरेक्ट आंसर लाना है। अभी नहीं कि जानते हो, आप जानते हो a + b - 1 करोगे ना, 5 सेकंड गवाए तो वो लड़का आपका नौकरी ले लेगा जो डायरेक्ट मौखिक बना रहा हो, जो डायरेक्ट देख कर बना रहा हो। ये मायने रखता है आपके लिए। बनाने का दिन सब इंसान बना सकता है, सब स्टूडेंट इसको बना सकता है, लेकिन फास्ट कितना बनाते हो वो मेरे लिए मायने रखेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, कहता है कि 44 व्यक्ति एक पंक्ति में है। लिखो क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे लैंग्वेज कैसे दे रहा है। 44 व्यक्ति एक पंक्ति में है, 44 व्यक्ति एक पंक्ति में है। सुमन अंत से उस पंक्ति में 12वें स्थान पर है। सुमन अंत से उस पंक्ति में 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो सुमन शुरू से किस स्थान पर है? तो सुमन शुरू से किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का आंसर करो। 44 व्यक्ति एक पंक्ति में है, सुमन अंत से उस पंक्ति में 12वें, 33 प्रीतम बिल्कुल सही, प्रीतम का सही आंसर है। 12वें स्थान पर है, तो सुमन शुरू से किस स्थान पर है? बहुत अच्छा। और कोई आंसर? नितेश 33, बहुत अच्छा। हाँ मनीषा, बहुत अच्छा। अब देखो आपको जो पिछला मेथड बताए, अनिल सिंह बहुत अच्छा, आपको पिछला मेथड बताए थे ना, वो अब नहीं करना, अब वो नहीं, अब रूल चेंज। देखो जानते हो, माइंड एक्टिव तब होगा जब आप कोई चीज को सॉल्व करोगे और एक बार करके सोचोगे कि इसको हम जल्दी कैसे करेंगे। तो जल्दी करने का क्या नियम है जानते हो? अरे भैया हमको 44 व्यक्ति है टोटल है, और उस पंक्ति में 12वां स्थान पे कहीं रहा होगा, ये 12वां रहा होगा, टोटल यहां से यहां तक 44 था। तो हम क्या बताए थे आपको कि हमेशा इसमें एक कम होता है, a + b - 1। तो हम ये सोचेंगे कि सर उसमें मतलब तो सुमन शुरू से किस स्थान पर है। पहले आप आइडिया लगाओ कि घटता शुरू में है या अंत वाला में है। तो शुरू वाला में 1 घटा लो, पंक्ति में 12वें स्थान है, तो इसमें 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 11, और 44 में 11 घटा दो, तो 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 4 में 1 जाएगा 3 बचा ना, 4 में 1 जाएगा 3, तो 33 आपका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर 33 बिल्कुल सही था। लेकिन जानते हो कितना फास्ट किया है? अभी आप सीख रहे हो, अभी लर्निंग पीरियड है, अभी ऐसे सीखो। a + b - 1 बराबर टोटल। ठीक है, अब ये नहीं कि देखो आपको एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाते हो। ठीक है, तो ए मेरा यहां पर दिया हुआ है पंक्ति, देखो अंत से, अंत मतलब बी होता है भाई, बी अंत बी होता है, तो कितना दिया 12 दिया मान -1। ए का मान हमको निकालना है, शुरू होता है ए, यहाँ लिख लेना आप, हम जैसे लिख रहे हैं आप लोग भी लिखो, इसको अंत लिखो तब समझ में आएगा। अब टोटल देखो कितना है 44 है ना, 44 लिख दो। आपको क्या बताए, आपको यहाँ समझदारी क्या ज्ञान करना है, 12 में 1 घटाना है, 12 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा, 11 उस पर जाएगा, कोई चीज पॉजिटिव रहता है बराबर के उस पर जाता है तो निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा 44 - 11 बराबर 33 आंसर हो गया। अब यही चीजों को इस तरह नहीं करके माइंड में करो, दिमाग में करो, तब जानेंगे कि हाँ आप सॉल्व कर पाए। और दिमाग में क्या, एक चीज यहां पर ये मन में बैठा लेना कि -1 जो होता है या तो शुरू में होता है या तो अंत में होता है। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जानते हो, ठीक है, हम ये कहते कभी कितना स्मार्ट जानते हो, ये नहीं कहते कि आप ये सब नहीं सोच पाते हो, लेकिन जल्दी कितना सोच पाते हो वो मायने रखता है, वो चीज हम सिखाना चाहते हैं आपको। यहाँ पर सिंपल सी बात बोला है, a + b - 1 बराबर टोटल। टीचर तो यही बताएगा आपको, सब टीचर यही से बता देगा, लेकिन आप जान तो जा रहे हो, लेकिन कितना स्मार्ट वे में करोगे। अब कोई इंसान इसको बिना ये पेन चलाए करेगा कि अच्छा शुरू दिया है सर, अंत दिया है, 12 दिया है, 1 कम कर लेगा वो, क्योंकि जानता है कि a + b यानी कि शुरू और अंत -1 बराबर टोटल होता है, ये जानता है। यानी कि जो माइनस हो रहा है या तो अंत में हो रहा है या तो शुरू में हो रहा है, तो आप तुरंत अंत दिया है, अंत का मान दिया है, तो 12 में 1 घटा लो ना, कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 11, और वो 11 फिर वहाँ 44 में घटेगा तभी तो उधर से निकलेगा वो, तो यही करना है, 33 आंसर हो जाएगा। तो ये काम आप दिमाग में भी कर सकते थे। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कैसे फंसाएगा वो समझना। उसको मैंने क्वेश्चन जो पूछने वाला इंसान होगा, जो आपको एग्जामिनर जो सेट होगा, वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको डरा देगा। डराएगा क्या जानते हो, देखो लिखा है किसी कक्षा में मोहन शुरू से 22वें स्थान पर है। समझना, किसी कक्षा में मोहन शुरू से 22वें स्थान पर है, ये क्वेश्चन है, 22वें स्थान पर है। सोहन मोहन से आगे 8वां और अंत से 24वां है। सोहन मोहन से आगे 8वां और अंत से 24वां है। 24वां है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोटल कितना आदमी है। अब देखो क्वेश्चन वही है, ये जो टाइप 1 पढ़ रहे हैं अभी आप लोग ना, हेडिंग लगा देना टाइप 1, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन देने वाला जो क्वेश्चन है कितना स्मार्ट करके दिया वो मायने रखता है आपके लिए। देखो कैसे करोगे सॉल्व। किसी कक्षा में मोहन शुरू से 22वें स्थान पर है, हम बोलेंगे कि ठीक है इधर शुरू से ये 22वां, पहले ना कॉन्सेप्ट सीखो तब आप लोग करना। ये हो गया 22, सबका गलत हो गया, इस बार फंस गए ना, इसीलिए बोलते हैं अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि आप जैसे तैसे पढ़ के ले लोगे नौकरी, कभी नहीं। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दौर में यही क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी कक्षा में मोहन शुरू से 22वें स्थान पर है, बोले ठीक है ये शुरू से 22वां हो गया, इधर से शुरू करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सोहन, देखो शुरू से मोहन था, ये कौन था मोहन, यहाँ एम दे दो। अब कहता है सोहन मोहन से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सोहन मोहन से 8वां, देखो आगे 8वां, आगे का मतलब जानते हो यहाँ से 8 स्थान 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां स्थान पर यहाँ कौन हो गया जानते हो, ये सोहन हो गया। और कहता है और अंत से 24वां है, और इधर से ये जानते हो यही आदमी यहाँ से 24वां स्थान है। तो एक बात बताओ टोटल पंक्ति में कितना आदमी है, तो एक बात बताओ यहाँ पर 2 आदमी एक बार आ गया ना, तो यहाँ से देखो ये 22 तो ठीक था, यहाँ से जो बढ़ा है ये 8 बढ़ा है, तो 22 + 8, और उधर से 24 आया है, लेकिन 24 2 बार गिन गया, एक तो 8 में जाके सोहन को गिने हैं और उधर से 24वां में भी सोहन को गिने हैं। तो हम कहेंगे +24 कर दो और -1 करो, क्योंकि यहाँ 2 बार आ रहा है, अब बराबर टोटल आ जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, 30 और +24 और -1 करो तो 30 54 -1 हो जाएगा 53, आपका आंसर हो जाएगा 53। एक बार फिर से समझाते हैं, हमको पता है आप लोग कह रहे होंगे कि सर नहीं समझे, कैसे कैसे पढ़ा देते हैं। देखो ध्यान से देखो देखो अच्छे से सीखो। आपको क्या बोला, किसी कक्षा में मोहन शुरू से 22वें स्थान पर है, बोले ठीक है 22वां स्थान पर है, और सोहन जो है ना मोहन से 8वां का मतलब, और अंत से 24वां, आगे बोला है 8वां ना, आगे का मतलब इसमें जोड़ देना। ठीक है, और अंत से 24वां है, अंत से 24वां वही कौन मोहन ही, तो सोहन मोहन से, तो सोहन ही वहीं पे 2 आदमी आता है, इसलिए हम कहेंगे 24 करके -1 करना होगा। ये सारे को जोड़ो, 8 4 12 12 13 14 की 4 से ले 2 2 4 1 5 54 -1 बराबर 53। ठीक है सर, अब अगर नहीं समझे तो बोलो कि सर एक बार हमको फिर से समझाइए, हम फिर से आपको समझा देंगे। फिर से बताएं, 53 सब दिया था। हाँ एक बार और, हाँ एक बार और ध्यान से समझिएगा। देखो अब बहुत अच्छा सीखेंगे इस बार, जो है ना लास्ट एकदम अच्छे सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। किसी कक्षा में मोहन शुरू से 22वें स्थान पर है, 22वां शुरू समझते हो, 53 राइट है, बहुत अच्छा। देखो शुरू हो गया इधर, ये होता है शुरू, और यहां से हम बोलेंगे कि ठीक है यहां पर हो गया ये 22वें नंबर पर हम लिख दिए 22 दे दिए, और नाम है मोहन, M फॉर मोहन मान लिए। सोहन, अब देखो चर्चा है सोहन का, मोहन से आगे 8वां, इस मोहन से आगे 8वां यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
8, यही 8वां कौन? सोहन। ये सोहन है, सोहन लिख दिए यहाँ पे, एस दे दिए, सोहन 8वां। और अंत से 24वां है कौन? यही सोहन। यही सोहन जो है ना, अंत से जब इधर से गिनेंगे तो यही सोहन ऊपर बेच आएगा ऐसे, और 24वां बता रहा है उधर से, ये 24वां है। देखो सोहन 2 बार रिपीट कर गया, इस कारण से 1 माइनस होगा। टोटल कितना आदमी है? तो यहां से बोलेंगे यहां तक तो 22 हुआ, बोले हाँ यहां तक 22 हुआ। और यहां से टोटल यहां तक जो गया था, यहां तक 8 गया था, बोले हाँ 8 गया था। और इधर से आया था टोटल 24 आया था, लेकिन एक ही आदमी पे 2 बार आया था, तो बोले हाँ 24 तो आया था, लेकिन एक ही बार जब 2 बार आ जाए, एक ही लाइन पे 2 एक ही गिनते गिनते एक ही बार आया था, तो -1 करना। ठीक है, इधर से भी जब 24 गिने तो सोहन पे ही ओवरलैप किया था, और इधर से किए थे तो सोहन अभी किया था, उधर से 24वां है तो ये इसी पे ओवरलैप कर गया, तो यानी कि सोहन को 2 बार यहाँ गिन रहा है, तो -1 कर दिए। टोटल आदमी कितना है, टोटल निकाल देगा। यानी कि ये काम जो हुआ यहां तक आपका ए का काम कर गया, और अंत से ये बी का काम कर गया। अब -1 कर देंगे, टोटल हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? तो 53। अब आया? थैंक यू सर, वाह मजा आया। चलिए अगला देखिए, आएगा आएगा, ये तो स्टार्ट किया। अब देखिए, अब आप लास्ट टाइप इसका यानी कि लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस टाइप का, और आपको कैसे फंसाएगा एग्जामिनर वो देखिएगा। लिखा ऐसे क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में। क्वेश्चन लिखा है मनोज, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से 40वें स्थान पर है, शुरू से 40वें स्थान पर है, बात को समझिएगा। तो अंत से उसका स्थान क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अंत से उसका स्थान क्रम क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया है 80वें, 79वें, 39वें, 41वें, और अंत में दिया है ज्ञात नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, और बहुत बच्चे इसमें बहुत समय लगा के आंसर निकालता है। समय नहीं निकालना है। प्रीतम कुमार का ABCD, डी की ई, ये ई में है, ये डी में है, ये सी में है, ये बी में है, ये ए में है। 5 ऑप्शन। आई होप डी। नीलटू जी भी डी बता रहे हैं। डी मैंने 41 में। ई, नितेश का आंसर आया है ई। आवाज नहीं आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आपका। लिखो लिखो लिखो, कमेंट करो। देखो कमेंट ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। मनीषा प्रजापति का आंसर 39 आया। देखो अब सिखाते हैं, देखो गलती कैसे कर दियो। लास्ट प्रीतम का सही है कि ज्ञात नहीं कर सकते भैया। देखो मनोज शुरू से 40वें स्थान पर है। A + B -1 बराबर टोटल। जब दिमाग काम ना करे ना तो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। बहुत अच्छा मुजाहिद। जब दिमाग काम ना करे, जब वो आपसे चालबाजी करे, षड्यंत्र रच के दे क्वेश्चन वाला, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद मनोज शुरू से 40 है, शुरू ये होता है, ये 40 हो गया, बोले हाँ। प्लस अब देखो अंत से उसका स्थान क्रम क्या है, हमको बी निकालना है। अब -1 और बोल रहा है हमको टोटल तो दिया ही नहीं है आपको। इक्वेशन जब देखो एक चीज इक्वेशन में निकालेंगे, या तो बी निकालेंगे तो ए निकालेंगे, या तो टोटल निकालेंगे। दो चीज कैसे निकालेंगे? ना तो हमको बी पता है और ना तो टोटल पता है। अगर टोटल देता तो हम उसका अंत से निकाल सकते थे, लेकिन ये हमको टोटल दिया ही नहीं है। एक अंक लिखा है 40, उसके बाद कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 40 में घटाओगे, कहोगे 39 होगा। अब +20, बी बराबर टोटल। हमको बी निकालना है, तो बी बराबर टोटल -39। तो टोटल है ही नहीं, तो 39 कैसे घटाएंगे? यही ना होगा जी। तो ये आंसर इसका होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। क्लियर सभी को? अगर नहीं हो क्लियर तो तुरंत बोलना कि सर एक बार फिर से, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ आप नहीं समझ पाए। हाँ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है तो हम समझ जाएंगे। आप चुपचाप रहोगे तो हम समझ जाते हैं कि सर ठीक है। चलिए अब जो हम पढ़ेंगे
इसके आगे ये तो एक व्यक्ति पर ही आधारित था, एक व्यक्ति पर आधारित था। गुड इवनिंग ज्योत्सना। तो देखो एक व्यक्ति पर आधारित है, लेकिन अब जो एग्जामिनर है ना थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है। हाई लेवल का क्या मतलब, कहेगा क्या कि बीच में कुछ आदमी रखेगा, वो कैसे रखेगा वो समझना। क्वेश्चन का हेडिंग लगा लो, दो व्यक्ति से अधिक रहने पर, वो था एक व्यक्ति पे, उसमें लिख लेना एक व्यक्ति रहने पर, दो या दो से अधिक व्यक्ति रहने पर, दो या दो से अधिक व्यक्ति रहने पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन अब आ रहा है ट्रेंडिंग में। एग्जामिनर यही क्वेश्चन यानी कि यहीं से रिलेट करके दे रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का जो है ना, हम देखो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। जब कॉन्सेप्ट ना समझ पाओ तो ट्रिक रट लेना, और जब ट्रिक आपको पता रहेगा तो आसानी से बना लोगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिक क्या है जानते हो, एक ट्रिक होगा a प्लस b प्लस मिडिल नंबर। ठीक है, बात को समझना हम क्या बोल रहे हैं, a प्लस बी प्लस मिडिल नंबर बराबर टोटल। ये पहला ट्रिक हो गया। लेकिन एक ट्रिक होगा a प्लस b, ठीक है, और यहां पर जो है ना प्लस के बाद यहां पर माइनस लगाना होगा, मिडिल नंबर प्लस 2 बराबर टोटल। ये दो ट्रिकें हैं जो कि आपको याद रखना है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब ये कहां लगेगा और ये कहां लगेगा, ये दोनों सूत्र लगेगा कहां कहां वो बता रहे हैं। ये लगेगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, और ये लगेगा कम से कम, ये दोनों में लगेगा। क्वेश्चन में कभी कभी दोनों ऑप्शन दे देता है और आपको फंसा देगा कि सर अब क्या करें, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो। और जानते हो ये तो थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मजा तब आएगा, आज से 2 से 3 महीने बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। देखो हम परिपूर्ण करेंगे, आपको अपना भटकना नहीं है। रीजनिंग के लिए कोई टीचर का यूट्यूब पे कहीं कुछ नहीं भटकना है। ऐसे अगर आप देखते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन हम आपको जो पढ़ा देंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें क्वेश्चन बनेगा। 50 क्वेश्चन अगर देंगे तो अगर 45 प्लस ना बने तब कहना। आपका मेहनत अभी से स्टार्ट रहना चाहिए और मेहनत अच्छे से होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। आज समय नहीं है लेकिन ये कल देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा बता देते कि क्वेश्चन रहता किस तरह से है। रहेगा कि एक पंक्ति में मदन शुरू से 10वें स्थान पर है और अंत से 15वें है। तो शुरू से रहा 10वां स्थान पर और अंत से रहा 15वें स्थान पर, यही रहा, बोले हाँ। और फिर कहता है अंकित पर अंत से 15वें स्थान, दोनों के मध्य 16 व्यक्ति है। तो बताए पंक्ति में कितने व्यक्ति है, और दोनों के मध्य में 16 आदमी है तो पंक्ति में कितना है। तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। 6 5 11 की 1 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4 41 आंसर हो जाएगा। ये तो अधिक से अधिक हुआ ना, लेकिन जब कम से कम वाला आएगा तो कैसे करेंगे ये जानेंगे जानेंगे आप लोग अगले एपिसोड में। और बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा कि ये वाला लॉजिक कैसे लगेगा, कम से कम वाला और अधिक से अधिक वाला। तो आज का क्लास यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। क्लियर हुआ? नाइस क्लास। हाँ, तो धीरे धीरे देखिए, अभी आप लोग अभी ज्वाइनिंग लेने में बहुत समय ले रहे हैं। धीरे धीरे जो है ना आप लोग को जब आदत पड़ जाएगा तो आसानी से क्लास ज्वाइन कर पाएंगे अपने समय पे। तो चलिए मिलते हैं 9:15 बजे मैथ की क्लास में मिलेंगे अभी। हाँ, ये वीडियो रिवीजन के लिए मिलेगा ये वीडियो। हाँ, ये मिल जाएगा। तो देखिए ये पेड क्लास की वीडियो थी। हो सकता है आप को बातें जब मैं इधर कर रहा था तो अजीब लग रहा होगा, तो साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी रखता हूं ताकि मेरे पेड क्लास के बच्चे इंस्पायर रहे और रिवीजन कर पाए। और जो यूट्यूब पर है वह मेरा देखिए पेड क्लास का एक फैमिली हो गया, यूट्यूब का एक फैमिली हो गया। तो यूट्यूब के फैमिली के लिए भी वीडियो दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो न्यूनतम फी रखा गया, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा आपको पेड क्लास में भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।